जय हिंद। आज स्टैटिक्स जीके के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्त एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस कुछ ऐसे स्टैटिक्स जीके करने वाले हैं जो बैंक, एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार टीचर, बिहार दरोगा तमाम एग्जाम में दोस्त जिनकी आने की तो संभावना ज्यादा है। तो इस क्लास के अंतर्गत लगभग हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन स्टैटिक्स जीके करेंगे, यानी वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ऑप्शन बताया जाएगा और उसका आंसर बताना होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत समय लगाए बिना हम क्या करेंगे तो क्वेश्चन को क्लिक करके आगे चले जाएंगे बिना समय गंवाए। मात्र 15 से 20 मिनट में सारा स्टैटिस्टिक्स जीके खत्म हो जाएगा। आइए क्लास को शुरुआत करते हैं। सारे लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी पढ़ाई तो लगातार जारी रखे होंगे। तो आइए, कल भी एक मुद्दे पे बात करेंगे। आज कल जो होने वाला है परसों, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन शेयर के साथ स्टैटिस्टिक्स के। वक्त से लड़कर नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इसलिए कल के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। आज जो भी है, उठ गए हैं, नहा धोवा के फ्रेश होकर अपना दोस्त काम में लग जाइए। ना कि आज का काम कल, कल का काम परसों के पे मत टालिए। जैसे मान लीजिए का संडे है तो संडे के लिए सोचेगा कि आज संडे है कल से पढ़ेंगे, कल आएगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, सोचेगा कि परसों से पढ़ेंगे। ऐसा आपको कभी नहीं करना है। जो भी समय मिल रहा है, जो भी टाइम मिल रहा है, जो भी परिस्थिति है, उसमें कुछ ना कुछ अपना पढ़ाई करते रहिए। जो भी समय मिल रहा है उसमें पढ़ते रहिए। चलिए तो उस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा हर एक मित्र दोस्तों के पास जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, जिसमें स्टैटिस्टिक्स जीके का रोल उसमें ज्यादा है दोस्त, ज्यादा पूछा जाता है। उन सारे स्टूडेंटों के लिए दोस्त ये काम का वीडियो है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है मित्र, आइए पढ़ते हैं। कह रहे सुस्ती क्या है, सुस्ती क्या है ये आपसे पूछ रहा है कि पशु निंद्रा है, भोजन की कमी के कारण मौत है, पानी का प्रतिधारण है, सपना देखने वाला एक चरण है। सुस्ती क्या है तो यदि डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आप बताइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, बताएंगे। जिनको ये पहली बार क्वेश्चन मिल रहा है, ये क्वेश्चन वो सही नहीं कर पाएंगे तो उनसे गलती होने की संभावना तो ज्यादा रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो पशु निंद्रा। सुस्ती क्या है तो पशु निंद्रा है, यानी पशु की एक निंद्रा होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सुस्ती बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे चले, आपको क्लियर है? धीरज, मुकेश, प्रिंस, सारे लोग को कंसेप्ट क्लियर है? आइए चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग। ये सबसे फेमस क्वेश्चन है तो सारे लोग को इस क्वेश्चन का आंसर लगभग लगभग मालूम होगा, लेकिन जो कमेंट बॉक्स में पहले आंसर बताएगा उसको अलग से स्वागत किया जाएगा फूल माला से। कह रहे नेक्स्ट क्वेश्चन, 1912 ईस्वी में बिहार के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर 1 गया, बी पटना, सी सासाराम, डी मधुबनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, बताइए। ये सबसे फेमस क्वेश्चन है दोस्त, जो बिहार टीचर है उसमें भी दोस्त जिसकी आने की संभावना तो 100% है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्त बिहार से, बिहार टीचर में आते हैं, बिहार पुलिस में आते हैं। जो बच्चे क्या कर देते हैं दोस्त, गलत कर पाते हैं एग्जाम प्रेशर के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ तो पटना में हुआ था। 1912 में कहाँ हुआ था तो पटना में हुआ था। क्लियर, 1912 में कहाँ हुआ था तो पटना में हुआ था। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए। लॉर्ड इमहर्ट, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड ऑफ डलहौजी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1857
के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। बताइए भाई, कौन ऑप्शन हो जाएगा दोस्त? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर, इस क्वेश्चन का मित्र आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय कौन था दोस्त? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कर्जन की बात करें दोस्त, ये बंगाल विभाजन के समय था। बंगाल विभाजन लिख लीजिए, लिखना है तो बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन के समय जो इंपॉर्टेंट है उसको भी हम लोग लिखते जाएंगे दोस्त। के समय, बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल पूछे तो क्या हो जाएगा दोस्त? कर्जन हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। यहाँ बंगाल है, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे लोग को ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताइए। इस क्वेश्चन में सारे लोग जानते हैं, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता होगा। यदि नहीं जानता है तो आज से वो पढ़ना छोड़ दे, क्योंकि पढ़ाई उसकी बस की चीज नहीं है दोस्त। पढ़ाई उसकी बस की चीज नहीं है। इस क्वेश्चन को बताइए, सारे लोग को बताना है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको ये मालूम नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर में नेक्स्ट में दिया है, तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया? ये बिहार का भी क्वेश्चन है दोस्त, बिहार का है तो बिहार के किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो कह रहे 1914, 1915, 1916, 1917। बताइए। सारा ऑप्शन क्या है दोस्त? क्लोज है। सारा ऑप्शन क्या है दोस्त? क्लोज है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ दोस्त? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917। 1917 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मित्र? राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। सारे लोग को ये याद है या नहीं है बताइए? सारे लोग को कंसेप्ट याद है? बोलो मित्र। आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तो आयर बांध किस नदी पे बनाया गया? ये भी दोस्त बहुत फेमस क्वेश्चन है। एसएससी में पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है, तमाम एग्जाम में दोस्त ये क्वेश्चन पूछा गया है। आयर बांध किस नदी पे है? ऑप्शन ए बराक नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी आयर बांध किस नदी पे है दोस्त? हम बात करते हैं आयर बांध किस नदी पे है दोस्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर सी। दामोदर नदी है दोस्त, उस पे कौन बांध है दोस्त? आयर बांध है। ठीक है? क्लियर? क्लियर या नॉट क्लियर बताइए। याद है सारे लोग को ये क्वेश्चन? आइए चलते आगे। आगे चलते हैं दोस्त, मगध की राजधानी कहाँ है? बताइए। समय ज्यादा नहीं लेंगे दोस्त हम लोग। मगध की राजधानी कौन सी है? प्रतिष्ठान, गिरिव्रज, राजगिरी, जिसको बोला जाता है वैशाली, चंपा। बताइए। मगध की राजधानी कहाँ है दोस्त? बताइए। पढ़े हैं आप लोग? मगध की राजधानी कहाँ है दोस्त आपका? मगध की राजधानी बताइए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी, गिरिव्रज यानी राजगिरी। राजगिरी, राजगिरी। मगध की राजधानी क्या है दोस्त? गिरिव्रज यानी राजगिरी। ठीक है या नहीं? ठीक है बताइए। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्त, आप जो स्टैटिस्टिक्स जीके है इसको दोस्त आप पढ़ने का मन नहीं तभी दोस्त इसको 5-10 मिनट सुन सकते हैं। सुनने से क्या होगा दोस्त? बार बार सुनने से ब्रेन में एडजस्ट हो जाएगा। जब ब्रेन में हो जाएगा एडजस्ट, आपका काम हो जाएगा। नहीं कि इसको समय दे के ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है। अब घूमते रहिए, खाना खाते रहिए, आप पढ़ाई करते रहिए। मान लीजिए जीके चालू करके रख दिए, 10 को जीके तो याद होगा, उसमें कुछ रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ नए जीके भी आपको मिलेंगे। इसलिए आपको दोस्त पढ़ाई दोस्त लगातार जारी रखने के लिए क्या करना होगा दोस्त? मान लीजिए पढ़ने का मन नहीं, सोने गए, 10 मिनट सुन लिए इसको, ऐसा करना है दोस्त। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत है और नेपाल की संयुक्त नदी घाटी उद्गम कौन है? गोमती है, चंबल है, दामोदर है, कोसी है। भारत और नेपाल के,
बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम होगा भारत और नेपाल के कौन है भाई, भारत और नेपाल के संयुक्त घाटी परियोजना कौन है आपका, भारत और नेपाल के संयुक्त नदी घाटी परियोजना कौन है दोस्त आपका, ऑप्शन नंबर डी यानी कोसी है। कौन है दोस्त, कोसी। कौन है दोस्त, कोसी। भारत और नेपाल की संयुक्त घाटी परियोजना कौन है भाई आपका, कोसी है। क्लियर या नॉट क्लियर बताइए। बहुत सारे तमाम क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्त, जो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया है दोस्त, आइए पढ़ते हैं। कह रहे राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, बताइएगा आप लोग। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, 1950, 1951, 1952, 1956, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 1950 होगा, 51 होगा, 52 होगा, 53 होगा, 56 होगा, बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद, ये क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन देते थे या रिले में देखने को मिल जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की बात होती है दोस्त। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की बात होती है, कब हुई है दोस्त स्थापना, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ दोस्त, 1952। कब हुआ है दोस्त, 1952। जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है दोस्त, सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। यहां तक कितने स्टूडेंट है कि सारा का सारा उनको सही हुआ है दोस्त, बताइए। आपका प्रिंस, संजय, आपका कितना सही हुआ, 5 हुआ, अभी तक 5 हुआ। आपका कंचन 8 में 8 है, बहुत बढ़िया। आपको भी दोस्त ऐसे ही तैयारी करना है, कहीं से भी क्वेश्चन आए आपको छूटना नहीं चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कालक्रम में पहला है दोस्त, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, प्रार्थना समाज, यानी सबसे पहले किसकी स्थापना दोस्त पहले हुई ये बताना है। तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्त, आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करते हैं दोस्त, कब हुआ दोस्त, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, 1828। आर्य समाज की बात करते हैं दोस्त की आर्य समाज की स्थापना 1875, 1875। सत्यशोधक 1873, सत्यशोधक समाज कितना दोस्त 1873, ठीक है। आत्मीय सभा नहीं है दोस्त, प्रार्थना है कितना है दोस्त 1867, 1867। सारा 1867 में सारे क्या है दोस्त स्थापना, एक महत्वपूर्ण घटना है। यानी ब्रह्म समाज पूछेगा 1828 हो जाएगा, आर्य समाज 1875, सत्यशोधक समाज 1873, प्रार्थना समाज 1867। क्लियर। तो कह रहे कि काल क्रम के अनुसार पहला कौन है, तो सबसे पहले कौन घटा है दोस्त, यहाँ 75 है, 73 है, 67 है, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज क्या हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज क्या हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। सारे एक्सप्लेनेशन यहाँ का सही है दोस्त। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो चुका है, ब्रह्म समाज हो जाएगा आंसर, ये भी हो चुका है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 हो जाएगा। भारत और नेपाल संयुक्त परियोजना का हो जाएगा दोस्त, कोसी हो जाएगा, 2-3 बार रिपीट कर दिया है। मगध की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्त, गिरिब्राज, राजगृह। आइए आगे चलते हैं। आइए ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दोस्त, ये कर निम्नलिखित में से किसने पूरा योजना की सुझाव दिया, ए बी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी। बताइए पूरा योजना एक योजना है जिसका शुरुआत किसने किया, सुझाव किसने दिया, पूरा योजना की बात करते हैं दोस्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, बी एपीजे अब्दुल कलाम। पूरा योजना का शुरुआत यानी सुझाव किसने दिया दोस्त, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किसे एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता है, तुर्की है, इस्तांबुल है, चीन है और म्यांमार है। बताइए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये भी दोस्त फेमस क्वेश्चन है,
एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? एशिया की मरीज किसे कहा जाता है दोस्त? आपका चीन का। एशिया के मरीज कौन है दोस्त? चीन। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त? सी में दिया है। ठीक है दोस्त, एशिया का मरीज कौन है दोस्त? चीन है। चीन की राजधानी क्या है दोस्त? बताइएगा आप लोग, बताइए तो चीन की राजधानी कहाँ है? आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। कर स्वतंत्रता से पूर्व कौन भारतीय क्षेत्र का काला पानी के नाम से जाना जाता था? लक्षद्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दीव और लियोबेट और खादियाबेट। लियोबेट या खादियाबेट। कह रहे कि काला पानी की सजा कहाँ किसके नाम से जाना जाता है दोस्त? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को यानी ऑप्शन नंबर बी को काला पानी की सजा दोस्त माना जाता है। यस या नो क्लियर है तो बताइए। आगे चले। यहाँ दोस्त मौत से भी बदतर रखा जाता था जेल में। इतनी ऊंची ऊंची दीवारें, एक बेड पे एक ही लोग सोना है एक रूम में, ना किसी से बात करना है ना किसी से बोलना है। सारा दोस्त आपका जो स्वतंत्रता है छीन लिया जाता था वहां पे। ये था दोस्त एक आइलैंड पे था, जिससे वहां ना वहां से भाग सकते हैं, ना जा सकते हैं, ना आ सकते हैं। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन ले जाता था दोस्त? अंग्रेज ले जाता था। जो यहाँ का जो लीडर जो दिक्कत करते थे, जो आवाज उठाते थे, उसको पकड़ के काला पानी की सजा देता था। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। करे प्रथम पंचवर्षीय योजना। ये दोस्त फेमस क्वेश्चन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? कृषि का विकास, प्रौद्योगिकी, शिक्षा का प्रसार और नगरीकरण। प्रथम पंचवर्षीय योजना का विशेषता यानी मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते दोस्त, इसकी स्थापना कब हुई दोस्त? स्थापना की बात करते हैं। इसकी स्थापना दोस्त 1951 से कब तक चला दोस्त? 1956 तक चला। यानी 5 वर्ष की ये योजना है दोस्त। इसकी स्थापना 1951 में हुई। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला। इसमें दोस्त किस पे बल दिया गया दोस्त? इसमें कृषि पर बल दिया गया। कृषि पर बल दिया गया। कृषि पे इसमें क्या किया गया दोस्त? बल दिया गया। तो कृषि के विकास पे प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी कि कृषि को सुधारा जा सके। लेकिन अभी तक 70-75 साल बीत जाने के बाद भी अभी भी कृषि में कोई सुधार नहीं हुआ। सरकार खाली झूठे वादे करते हैं कि किसान क्या है दुगना कर देंगे 22 तक, एक गुना भी नहीं हुआ अभी तक। खाली 2000 रुपया देके जनता को बुर्बक बना रही है, अपना वोट बैंक बना रही है। और किसान को जमीनी स्तर पर कोई प्लान नहीं हुआ, कोई सुझाव नहीं हुआ, कोई इनकम डबल नहीं हुआ। कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कभी बाढ़ में किसी का सामान दह जा रहा है, कभी आंधी आ गया तो खराब हो गया सामान, कभी सुखाड़ पड़ गया, तो कभी बढ़िया हुआ तो उसका रेट सही नहीं मिल रहा है। यही है सरकार की पॉलिसी। आइए चलते आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोला है मित्र? नेक्स्ट क्वेश्चन में कर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है। ऑप्शन 1 है मिजोरम, ऑप्शन 2 सिक्किम, ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी नागालैंड। आगे से कोई ऐसा वीडियो भी आएगा दोस्त जिसमें दोस्त भारत के यहाँ नक्शा दोस्त आपको बना दिया जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि भारत की एक्चुअल में चीन, नेपाल और भूटान से कौन राज्य दोस्त ऐसा राज्य है जो सटा हुआ है। यहाँ तो अभी दोस्त आपका आंसर बता देते हैं, लेकिन आगे से आपको दोस्त मैप भी दिखाया जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? मिजोरम। मिजोरम का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम राज्य की सीमाएं दोस्त चीन, नेपाल और भूटान से सटी हुई है। मिजोरम राज्य की सीमाएं दोस्त चीन, नेपाल और भूटान से सटी हुई है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा है दोस्त कि चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? बताइए। नल्ला पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, मस्कट में और ईरान में।
चारा बहार बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह दोस्त? चारा जो बहार बंदरगाह लिखा है, बाकी चारा बंदरगाह होता है। किस देश में स्थित है दोस्त बताइए, किस देश में स्थित है भाई बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? आपका ईरान हो जाएगा। चार बहार बंदरगाह कहाँ स्थित है दोस्त? ईरान में। ईरान इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मित्र? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो लंबाई की दृष्टि से, लंबाई की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सी नदी सबसे लंबी है? कृष्णा नदी, दामोदर नदी, गोदावरी और कावेरी। बताइए लंबाई की दृष्टि से कौन सी नदी की लंबाई सबसे अधिक है? बताइए ए बी सी और डी, ए बी और सी। बताइए कौन नदी सबसे लंबी है दोस्त? लंबाई के हिसाब से सबसे लंबी नदी कौन है दोस्त? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का हो जाएगा दोस्त सबसे लंबी नदी है लंबाई के हिसाब से। आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त। करे किस मुगल शासक, करे किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक भारत पर शासन किया? शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं। सबसे ज्यादा किस शासक ने दोस्त भारत पर शासन किया है दोस्त? बताइए किस शासक ने भारत पर सबसे ज्यादा शासन किया? बताइए किस ऑप्शन? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। किस शासक ने भारत में सबसे ज्यादा शासन किया? अकबर किया है दोस्त, शाहजहां किया है, जहांगीर किया है, हुमायूं किया है। हमको जहां तक लग रहा है दोस्त अकबर किया। इस क्वेश्चन को आंसर देखना होगा, डाउट में है अभी ये क्वेश्चन। चलते हैं आगे दोस्त नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर कह रहे उदारीकरण। क्या बोल रहे हैं दोस्त? उदारीकरण का अर्थ क्या है? सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत काम करना, निजी स्वतंत्रता, बाजार की सक्रिय की स्वतंत्रता एवं अनियंत्रता की नीति के अनुसार का काम करना, लाइसेंस की परमिट राज को कायम करना, इनमें से कोई नहीं। तो उदारीकरण का मेन अर्थ है तो निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्ति की स्वतंत्रता एवं अभियंता की नीति के अनुसार काम करना। अभिनियंत्रण होना चाहिए, अभिनियंत्रण, स्वतंत्रता और अभिनियंत्रणता की नीति के अनुसार काम करना। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा दोस्त? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उदारीकरण का यही अर्थ होता है। देख लीजिएगा नियंत्रण लिखा है, क्या लिखा होगा ऑप्शन हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।